हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, आज हम थर्ड स्टेट जो बची हमारी द गैसियस स्टेट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो दो वीडियोस हमने लास्ट में देखी, उसमें हमने पहली वीडियो में देखा कि सॉलिड स्टेट क्या थी, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था बाय द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने लिक्विड स्टेट के बारे में भी डिस्कशन किया था और उसकी सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी इम्पॉर्टेंट, उनको भी एक्टिविटीज़ के थ्रू समझा था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट स्टेट बचती है द गैसियस स्टेट। तो गाइस, अब इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलिंग फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? हमने आसपास काफ़ी जगह ये ऑब्ज़र्व किया होगा और कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक जो बैलून बेचने वाला आता है, उसके पास बहुत सारे वो बैलून्स होते हैं। वो सिर्फ एक सिंगल सिलेंडर जो होता है गैस का, उसी से वो फिल कर देता है सारे बैलून्स को, है ना। Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. अब हमको ये उससे पूछना है, कभी आपको मौका मिले, मैंने तो कभी पूछा नहीं है, लेकिन आपको ये वहाँ पर जाकर या कभी आपको मौका मिले तो पूछना है कि वो एक दिन में एक सिलेंडर से कितने बैलून भर पाता है, ठीक है। और उससे ये भी पूछना है कि उस जो सिलेंडर होता है उसमें वो कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए जो हमने गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने, उसको समझने के लिए हमको एक एक्टिविटी डिस्कस करनी होगी, एक्टिविटी 1.11। तो गाइस, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले 100 ml की 3 सिरिंजेस लेनी है, ठीक है। और उसकी जो नोज़ल होता है, जो उसका मुंह होता है, उसको आपको रबर कॉक से बंद कर देना है, जैसा कि आपको 1.4 फिगर में दे रखा है। देख सकते हैं आपको ये रबर कॉक जो है, इसके नीचे इन्होंने नोज़ल से इसका मुंह बंद कर दिया, रबर कॉक से इसका नोज़ल का। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी पिस्टन्स हैं पीछे, उसको रिमूव कर देना है तीनों सिरिंजेस के। देन लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। अब क्या करना है, आपको एक सिरिंज को तो ऐसे ही छोड़ देना है, दूसरी सिरिंज को क्या करना है, उसमें पानी भर देना है, और तीसरी सिरिंज में चॉक जो होती है उसके पीसेस को फिल कर देना है। अब इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस। You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringes for their smooth movement. अब इसके बाद आपको क्या करना है, पिस्टन को जैसे पहले इंसर्ट था वैसे ही उसको लगा देना है। लेकिन आप यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, उस पिस्टन को लगाने से पहले उसकी जो आउटर बाउंड्री है उस पर आप वैसलीन को अप्लाई कर सकते हैं। किस लिए? उसके स्मूथ मूवमेंट के लिए। क्योंकि जब हम बेसिकली नया पिस्टन ख़रीदते हैं या फिर नई सिरिंज ख़रीदते हैं, तो जब हम उसका मूवमेंट करते हैं ऊपर नीचे करने में, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है ना। और उसमें है ना, नया होता है तो वो उसमें एक फिक्शन नहीं बन पाता है प्रॉपर, और उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। तो इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से पहले आप वहाँ पर वैसलीन अप्लाई कर सकते हो। तो उससे ये होगा कि आपको मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें बेसिकली आपके मूवमेंट से ही इस एक्टिविटी को फाइनल होगा, रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो आपके स्मूथ मूवमेंट या फिर आप जो मूवमेंट करोगे उस पिस्टन का सिरिंजेस में, तभी मिलेगा। अब क्या करना है, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब क्या करना है आपको कि जो आपने तीनों में भर लिए, पहली वाली आपने सिरिंज खाली छोड़ी थी, दूसरी वाली में आपने पानी को भर लिया था, और तीसरी वाली में आपने पीसेस थे जो चॉक के उसको इंसर्ट कर दिया था। तो जब आप पहले वाले केस में जिसमें सिर्फ एयर है, आप उसको दबा के देखोगे, कंप्रेस करके देखोगे, फिर ऐसे ही दूसरे वाले में कंप्रेस करके देखोगे, और ऐसे ही तीसरे वाले में कंप्रेस करके देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं दो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजीली पुश्ड इन। अब इसमें ये पूछ रहा है कि क्या ऑब्जर्व किया आपने और किस केस में जो पिस्टन थी वो आसानी से नीचे चली गई। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन होगी, जब आप पहले वाले केस में देखेंगे तो वो आसानी से इंसर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने देखिए, अब हमने क्या किया, उसमें
तुरंत उसको जब हम इंसर्ट करेंगे पहले वाले केस में, तो वो क्या होगा, आसानी से अंदर पिस्टन जो होगा चला जाएगा और कंप्रेस भी आसानी से हो जाएगी। इसके बाद जब हम सेकंड केस पर आते हैं जिसमें हमने पानी को डाला था, तो उसमें हमको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस केस, मतलब जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाल रखा था, सिर्फ एक एयर थी, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में क्या होगा, हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड जो केस आता है जिसमें हमने पीस ऑफ चॉक डाल रखे थे, उसमें हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम उसको पुश कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जो पहली वाला केस था जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, वही जो हमारी पिस्टन होगी उसको हम आसानी से पुश्ड इन कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है क्वेश्चन वो ये है कि व्हाट डू यू इन्फियर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। अब हमको इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिली। तो गाइज इस एक्टिविटी में जो हमको सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन देखने को मिला वो ये है कि जो गैसेस थी वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड। क्योंकि लिक्विड वाले में देखें तो हमारा क्या था, हम उसको कंप्रेस तो कर पा रहे थे लेकिन हमको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था, और सॉलिड वाले केस में तो हम कंप्रेस कर ही नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल आ रही थी उसको कंप्रेस करने में। और जो पहला वाला केस था गैसेस, उसमें हमने आसानी से कंप्रेस कर दिया था। इसीलिए जो हमारी जो लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी, जो कि हमारे घरों में यूज़ होती हैं, खाना वाना जो हम जिससे बनता है, जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो एलपीजी होती है, या फिर हम बोलें जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है हॉस्पिटल्स में, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, वो जितनी भी होती हैं वो कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं, ठीक है। इसीलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को आजकल हम फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। अब तो क्या है कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ऑटोज़ में है ना, डायरेक्टली फिट लगे हुए आ जाते हैं, एक सिलेंडर लगे आते हैं, आप उसको सीएनजी से गैस भरवाइए उसकी और आप अपना यूज़ कर लीजिए। क्यों ऐसा क्यों है, मतलब हम एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं और सीएनजी यूज़ कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये आसानी से कंप्रेस हो सकती है। कंप्रेस का मतलब क्या है कि हम किसी ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा वॉल्यूम की जो एयर है या गैस है उसको हम एक छोटे से कंटेनर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला, क्यों कर रहे हैं हम सीएनजी और ये एलपीजी और ये जो ऑक्सीजन है हम उसको क्यों ला पा रहे हैं, उसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, और जो लार्ज वॉल्यूम है गैस का हम उसको आसानी से कंप्रेस कर देते हैं और एक छोटे से सिलेंडर में डाल सकते हैं, और इससे क्या होगा, हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको ईजीली। जो बहुत ज़्यादा अमाउंट की गैस है उसको हम ईजीली इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है, we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils। तो अब इसके साथ हमको ये फैक्ट मिलता है कि जब भी हमारे घर में किचन में खाना बन रहा होता है और हम बिना एंटर किए हमको पहले से ही पता चल जाता है कि आज मम्मी ने खाने में अच्छा बनाया है या ख़राब बनाया है या कैसा बनाया है, ठीक है। हम ये बाहर से ही पता लगा सकते हैं बिना जाए हुए, हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं वहाँ तक हमारे खुशबू पहुँच जाती है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब इसमें जो हमारा क्वेश्चन आया वो ये है कि हाउ डज़ दिस स्मेल रीच अस। ये जो स्मेल है वो हमारे पास तक कैसे पहुंच रही है, मतलब हमारी नॉस्ट्रल्स तक कैसे पहुंच रही है। तो इसका आंसर जो है, द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फार्दर अवे। अच्छा, इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट की कुछ वीडियोज़ में, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ा था। उसमें हमने एक पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो जो अरोमा होता है, मतलब जो खुशबू हुई फूड की, वो क्या होती है, पार्टिकल्स जो होते हैं उस गैसेस के जो हमारे खाने में से निकल रहे हैं, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो दोनों एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, डिफ्यूज़ वही जो टर्म हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी है कुछ, क्या थी डिफ्यूज़ का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग विद ईच अदर ऑन देयर ओन, मतलब एक दूसरे में इस तरीके से मिक्स हो जाना बिना किसी सेपरेशन के, बिना किसी बाउंड्रीज़ के, हमें कोई भी बाउंड्री शो ना हो और एक दूसरे के में बिल्कुल एक तरीके से एक बिल्कुल घुस मिल जाना, ठीक है। हम जिसमें हम सेपरेट ही नहीं कर सकें, हम जिसमें यही नहीं बता सकें कि
ये कोई दूसरा पार्टिकल के है या फिर ये कोई दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। और ये हमने डिफ्यूज़न के काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, हमने लास्ट एक्टिविटीज़ जो पढ़ी हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब फूड की स्मेल है या फिर हम उसको अरोमा बोलें, वो क्या हो रही है, हमारे जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं जो उस किचन के आसपास प्रेजेंट है उनमें मिक्स हो जाते हैं, मिक्सअप होके डिफ्यूज़ होके वो हमारे नाक तक आसानी से पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो वही जो इसका जो रीज़न हमने डिस्कस किया था पहले की वीडियोस में भी, वो यही था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है गैसेस में वो सबसे ज़्यादा होता है। और उसी के जो रीज़न है वो यही है क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ स्पीड से इधर उधर मूव करते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ कि मूव करने के साथ साथ उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड, ठीक है। इसी वजह से जो गैसेस होती हैं वो इस प्रॉपर्टी को शो करती हैं कि जो उनके अंदर डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है वो बहुत तेज़ी से होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ लिक्विड एंड सॉलिड्स, है ना। तो वो आसानी से गैसेस जो होती हैं वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाती हैं। इसके बाद इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इस गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली इधर से उधर एक हाई स्पीड में मूव करते रहते हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से, क्योंकि ये रैंडम मूवमेंट है, इसमें कोई ये फिक्स नहीं है कि ये पार्टिकल जो है वो इधर जाएगा या ये पार्टिकल वो इधर जाएगा, क्योंकि ये अंदर बेसिकली टकराते रहते हैं। तो टकराने पर ये हेयर एंड देयर कहीं भी इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं, और इसके साथ साथ जो वॉल्स है जिस कंटेनर में रख रखा है उस गैस को, उसकी जो वॉल्स हैं, उसकी जो बाउंड्री है, उससे इंटरनल बाउंड्री जो है उससे वो टकराते हैं, ठीक है। टकराने की वजह से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि एक गैस एक्सर्ट कर रही है, और इसी रीज़न की वजह से एक गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस वॉल्स की कंटेनर पे पर यूनिट एरिया, मतलब हर एक एरिया पर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर को और बहुत ज़्यादा फोर्स को एक्सर्ट करती हैं जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, किस पर, उस कंटेनर की वॉल्स पर, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी, हमने लास्ट 3 वीडियोस में जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन सब प्रॉपर्टीज़ को जो डिस्कस किया था, उसका जो सबसे बड़ा और मेन रीज़न है वो यही है कि सॉलिड में जो था उसमें देखिए पार्टिकल्स जो थे वो कितने पास पास हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। इसी वजह से इनका जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो पाता है, नेग्लिजिबल ही होता है मूवमेंट, और इसी वजह से ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। इसके बाद जो लिक्विड है उसमें क्या है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, इसमें जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, और इसमें जो वॉल्यूम होता है इसी वजह से इनका फिक्स तो रहता है लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं रहती, ठीक है। क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है। अब लास्ट जो केस आता है बैलून वाला, मतलब गैसेस वाला, उसमें जो देखिए आप साफ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का वो कितनी तेज़ी से हो रहा है, और ये वाइब्रेशन भी क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है, और बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, और डिफ्यूज़न प्रोसेस भी इनमें सबसे ज़्यादा होती है। सो गाइस, इस वीडियो में हमने यही डिस्कस करना था आज कि गैसियस स्टेट क्या होती है बेसिकली, और हम गैसियस स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सो गाइस, अब तक हमने तीनों स्टेट को क्लियर कर चुके हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। लास्ट अब मैं थोड़ी सी एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि हमने इस आज की वीडियो में क्या पढ़ा, हम कैसे किस स्टेट को गैसियस बोलेंगे, और किस लेवल पर आकर कोई जो पार्टिकल होता है वो गैसियस स्टेट को अटेन करता है, या कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो गैसियस स्टेट को अटेन करता है। तो बेसिकली अगर हम शुरुआत करें तो वही है कि गैस को डिफ़ाइन करें तो गैसेस एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर है जो कि हाई कंप्रेसिबिलिटी को पजेस करता है, मतलब कि हम उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट की जो गैसेस है उसको हम छोटे से
कंटेनर में ला सकते हैं। इसी का मतलब क्या है कि हाई कंप्रेसिबल है, उसको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी की वजह से इसकी कोई भी ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो हमको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो गैसियस स्टेट की देखने को मिली वो क्या थी? पहली कि गैसेस हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो एज अ लिक्विड डू, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कंसिडर एज फ्लूइड्स, ठीक है। तो गैसेस क्या थे कि उसके अंदर एक टेंडेंसी थी कि वो लिक्विड की तरह फ्लो कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली जनरली फ्लूइड को भी हम क्या बोल देते हैं? गैसेस और लिक्विड्स को ही हम फ्लूइड बोल देते हैं, जो कि इनके कॉमन नेम है साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है। तो गैसेस के पास भी टेंडेंसी होती है लिक्विड की तरह फ्लो होने की, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? फ्लूइड बोल देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमको क्या देखने को मिली कि जो गैसेस होती हैं वो अपनी जो डिफ्यूजिंग प्रोसेस होती है उसको बहुत फास्टली परफॉर्म करते हैं एक दूसरे गैसेस में। क्यों? किसकी वजह से? उनके हाई स्पीड की वजह से पार्टिकल्स की, और जो उनके बीच में स्पेस होता है उनकी वजह से। इसके बाद हमने क्या देखा? जो हाई डिफ्यूज़न हो रहा था गैसेस का, उसकी वजह से जो हमारा स्मेल थी हॉट कुक्ड फूड की, वो आसानी से हमारे पास तक पहुंच रही थी, ठीक है। इसी वजह से जो पार्टिकल्स थे अरोमा ऑफ फूड के, वो हमारे जो पार्टिकल्स थे एयर के जो फैले हुए थे उसमें आसानी से मिक्स आउट हो जाती थी इस पर, और हमारे तक पहुंच जाती थी। इसके साथ ही हमने एक रीज़न और पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी वाला। यूँ बेसिकली क्या होता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न हमारा क्यों ज़्यादा होता है? क्यों? क्योंकि कोई भी जब चीज़ गर्म होती है या किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं? काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं। और हमने छोटी क्लास से डिस्कशन किया है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी मूवमेंट में काम आती है, ठीक है। किसी भी टाइप के मूवमेंट में जो हमारी एनर्जी लगती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी वजह से हमारे जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब फूड की गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और हमारे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं और हमारे नाक तक बिना पास जाए पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था वो ये थी, गैसेस जो होती हैं वो हमारी हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। इसी वजह से जो एलपीजी होती है उसको हम अपने घरों में यूज़ करते हैं एज अ सिलेंडर, किस लिए? कुकिंग के लिए, फूड के। और जो ऑक्सीजन सप्लाई के सिलेंडर होते हैं वो हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, उन सब में ही कंप्रेस्ड गैस भरी जाती है। इसके साथ साथ जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं आजकल व्हीकल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनके जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और इसी के साथ साथ जो लार्ज वॉल्यूम होता है गैसेस का वो आसानी से कंप्रेस होकर एक छोटे से कंटेनर में या सिलेंडर में आ जाता है और हम इसको ईजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था वो ये थी कि जो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से रैंडमली मूव करते रहते हैं हाई स्पीड से। इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से जो गैसेस होती हैं वो एक प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, किस पर? कंटेनर्स पर। जो कंटेनर की वॉल होती हैं उन पर प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं जिसके अंदर वो गैस रखी गई है। इसके साथ साथ अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें गैसियस स्टेट के, तो एयर एक हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। और अगर मिक्सचर की बात करें गैसेस में तो हमारा ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इनर्ट गैस हुई, ये सब क्या हैं? ये बेसिकली मिक्सचर हैं गैसेस के। और दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और काफ़ी सारे एग्जांपल्स में हम हमारे आसपास देखने को गैसेस के रूप में मिलते हैं। इसके बाद अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो जो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ब्रीथ की ज़रूरत पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होती हैं वो आसानी से एक दूसरे में डिफ्यूज़ होकर लिक्विड में भी डिफ्यूज़ हो जाती हैं। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो आसानी से लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाता है और जो लिक्विड होता है वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाता है और गैस जो होती है वो भी हमारी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा था, भले ही रेट ऑफ डिफ्यूज़न अलग अलग था लेकिन डिफ्यूज़ हो जाती है। और अगर हम एग्जांपल की देखें तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि सॉलिड से जो गैस में हमारा डिफ्यूज़न, लिक्विड में डिफ्यूज़न हो रहा था वो क्या था कि हमने कोई भी पार्टिकल ले लिया, क्रिस्टल ले लिया हमने, सॉलिड फॉर्म में है वो क्रिस्टल, और हमने उसको वाटर में डाल दिया तो वो हमारा क्या हो गया? सॉलिड से डिफ्यूज़न हो गया लिक्विड में, ठीक है। और जो हमने सेकंड लिक्विड से लिक्विड डिफ्यूज़न की बात करें तो अगर हम इंक ले लेते हैं जो कि हमारी लिक्विड फॉर्म में है,
उसको मैं डिफ्यूज़ कर देता हूँ। अगर पानी में डाल देता हूँ तो वो आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती है कुछ ही टाइम में। और इसके बाद हमने इसमें हनी वनी भी डाला था, है ना, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया था इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। और जो हमने गैसेस का डिफ्यूज़न देखा था लिक्विड में, वो तो हमारा आसपास हम नॉर्मली देख भी लेते हैं। कैसे कि जो हमारे गैसेस होती हैं वो किस तरीके से डिफ्यूज़ हो जाती हैं वाटर में। एग्जांपल के तौर पे जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो हमारे सारे वाटर में ही सर्वाइवल करते हैं और उसी वाटर में हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल था डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड। इसके साथ साथ अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो जो सबसे कम डेंसिटी होती है वो गैसियस स्टेट की होती है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से जो हमारी गैस होती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। अगर हम सेम वॉल्यूम की बात करते हैं तीनों की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो हमारी जो गैस होगी वो सबसे ज़्यादा हल्की होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। और डेंसिटी का रीज़न जो है वो इनकी वही जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वही सब है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं और इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है। तो इसी की वजह से जो डेंसिटी होती है वो इनकी सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है। और लास्ट हमने ये जो डायग्राम था इसमें डिस्कशन किया था कि सॉलिड जो होते हैं उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, लिक्विड में उसके कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। और गैसियस स्टेट में हमने देखा था कि ये काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है। सो गाइज़, आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसके बावजूद अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपके हर एक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। और साथ ही आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको मुझसे कोई पर्सनली बात करनी है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दी है। अगर आप जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं वो मेरे को फेसबुक से पूछ सकते हैं, लेकिन पूछिए प्लीज़, अपने डाउट्स को क्लियर करिए, है ना, क्योंकि अगर आप डाउट्स को इकट्ठा करेंगे तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी और आपको आगे की चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बेसिक्स क्लियर करिए प्लीज़, क्योंकि मैंने देखा है कि 95% केसेस में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको बेसिक क्लियर नहीं होते। बच्चा होशियार है, बच्चा कर सकता है, लेकिन उसके बेसिक क्लियर नहीं है, ना साइंस सब्जेक्ट में और ना मैथ सब्जेक्ट में। इसी वजह से क्या रह जाता है, वो पीछे रह जाता है और बच्चे कहते हैं और वो कहते हैं कि वो होशियार है और फलाना डिकामा, है ना। लेकिन प्लीज़ इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पूछिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, टेक केयर।